दरिद्रता, रोग, दुखी और मुसीबत में हमेशा फंसे रहना, ये सब चीजें व्यक्ति के अधर्म रूपी वृक्ष के ही फल होते हैं। व्यक्ति जैसा काम करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। व्यक्ति की दरिद्रता, दुखी होना, बीमारी से हमेशा घिरे रहना, सांसारिक लगाव में हमेशा फंसे रहना और इसके साथ साथ बहुत सी मुसीबतें आना, ये व्यक्ति के बुरे कामों का ही नतीजा होता है। इसलिए व्यक्ति का ये विशेष कर्तव्य बनता है कि वो इन सब चीज़ों से उचित दूरी बनाए रहे और हो सके तो इसे छोड़ भी दे। यह है आचार्य की चाणक्य नीति का 14वां अध्याय। इसमें हम लोग जानेंगे आचार्य के द्वारा कही गई काफी सारी नई बातों को। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली दूसरी बात में ये कहा है कि पैसों के कई बार जाने के बाद भी उसे दोबारा लाया जा सकता है, दोस्त भी दोबारा बनाए जा सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। ये सब चीजें कई बार जाने के बाद भी दोबारा से मिल सकती हैं, लेकिन ये शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना है वो काफी सोच समझ के ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अगली तीसरी बात में ये कहा है कि वास्तव में बहुत से इंसान मिल के दुश्मन को हरा सकते हैं। एकजुट हुए इंसान दुश्मन को उसी तरह से हराने में सफल रहते हैं जिस तरह से इकट्ठा हुआ तिनके से पानी की धारा रुक जाती है, यानी कि घास फूस से बने हुए छप्पर बारिश के पानी को रोक देती है। ये बात हमेशा देखने में आई है कि जिस परिवार में भी मतभेद होता है वे बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। इसी के उल्टा जिस परिवार में, जिस देश में और जिस राज्य के लोगों में एकता होती है वे मिल के काम करते हैं, वे भयानक से भयानक परिस्थिति और दुश्मन से लड़ के बाहर आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगली चौथी बात में ये बोला है कि पानी पर तेल, दुष्ट व्यक्ति के पास कोई भी रहस्य की बातें, अच्छे व्यक्ति को दिया हुआ दान, बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसी हैं जो कि इनके पूरे हो जाने पर इनकी खुद की विशेषता यानी कि बिना किसी प्रयास के ये फैल जाती हैं। तेल का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो पानी के संपर्क पे आने पर ही वो बूंद के रूप में ना रहकर पूरे पानी पे फैल जाता है। कुछ इसी तरह दुष्ट व्यक्ति का भी स्वभाव होता है कि उसके पास कोई भी रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सज्जन व्यक्ति के पास दान और बुद्धिमान व्यक्ति के पास शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसी हैं जो कि वक्त आने पर सभी इंसान और सभी लोगों में दोबारा से वापस से फैल जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने ये पांचवी बात काफ़ी अच्छी कही है। उन्होंने ये बोला है कि जब कोई व्यक्ति किसी धर्म संबंधित उपदेशों को सुनता है तो उसके दिमाग में अच्छी बातों का उदय होता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति के साथ शमशान घाट जाता है तब उसे ये समझ आ जाता है कि ये शरीर नाशवान है, इसका एक न एक दिन तो अंत जरूर है। उसी वक्त उसने जितने भी गलत काम करे होते हैं उसको छोड़ने का उसके दिमाग में ये विचार आ जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तब वह ईश्वर को याद करते हुए ये सोचता है कि मैं इसके बाद कभी कुछ ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिससे मुझे बीमार होना पड़े। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति इसी तरह की सोच रखे कि वह कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे दुख, तकलीफ, मुसीबत का सामना करना पड़े तो वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि जब व्यक्ति धर्म पाठ से उठ जाता है, शमशान से वापस आ जाता है और रोग से मुक्त हो जाता है तो फिर से वह इस संसार के मोह माया में चला जाता है। इसी को चाणक्य ने मोह माया कहा है। आचार्य चाणक्य ने अगली छठी बात में ये कहा है कि गलत काम के करने के बाद इंसान की बुद्धि में जिस तरह के बदलाव होते हैं, अगर वो बदलाव उस गलती को करने से पहले उसके दिमाग में आते हैं तो शायद वो इंसान इतनी खराब सिचुएशन में कभी ना फंसे। लेकिन होता यह है कि कभी भी इंसान जब ऐसी गलती करने जा रहा होता है तो वो एक बार भी नहीं सोचता है कि इसके बाद क्या होगा, और जब गलती हो जाती है तब वो सोचता है। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी अनेक मूल्यवान रत्नों से हमेशा भरी हुई है। आचार्य चाणक्य ने अगली आठवीं बात में ये कहा है कि जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे हमेशा मीठी बातें करनी चाहिए। जैसे शिकारी हिरण को पकड़ने से पहले मीठी आवाज में गीत गाता है। चाणक्य ये कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति नुकसान कराने की चाह में मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके वो पहले आपको रिझाते हैं, उसके बाद आपको हानि पहुंचाते हैं। जैसे जुआरी पहले लाभ का लालच दिखाता है, जिसके बाद भोले लोग इसके जाल में फंस जाते हैं और बड़ी रकम लगा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उस भोले इंसान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। राजा, आग, गुरु और स्त्री इसके पास अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए, लेकिन इनसे दूर रहकर भी इंसान को कोई लाभ नहीं होता।
इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ इसके बीच का रास्ता लेना चाहिए। बीच के रास्ते का ये मतलब है कि किसी चीज़, किसी बात और किसी आदत पे ना तो बहुत ही ज़्यादा अटल रहना और ना ही उसे पूरी तरह से नकारना, सिर्फ उसके बीच का रास्ता निकालना। गौतम बुद्ध ने भी इसी मार्ग को अपनाने के लिए जोर दिया है और श्री कृष्ण ने भी इसे सामर्थ्य कहा है। आचार्य चाणक्य ने अगली 10वीं बात में ये कहा है कि आग, पानी, लड़कियां, बेवकूफ़, सांप और राज परिवार का सेवन, व्यवहार, बातचीत करते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये 6 कभी भी आपकी मौत का कारण बन सकते हैं। इस दुनिया में वही इंसान सिर्फ जिंदा रह सकता है जिसके पास गुण और धर्म जीवित हो। बिना गुण और धर्म वाले इंसान का जीना व्यर्थ है। यहाँ पे गुण का ये मतलब है कि आज के वक्त में हम इसे स्किल बोलेंगे, और धर्म का ये मतलब है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई करना ही आपका धर्म है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बेस्ट करना ही आपका धर्म है। आचार्य चाणक्य ने अगली 12वीं बात में ये कहा है कि व्यक्ति को अवसर के अनुकूल ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इससे उसकी इज्जत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जो इंसान समय के अनुकूल बातें नहीं करता, जिसे अपने मान सम्मान की चिंता नहीं, या जो सही बात नहीं करना जानता, वह मूर्ख है। जो इंसान समय के अनुकूल बातें करता है, अपनी क्षमता के अनुसार क्रोध करता है, उसी इंसान को वास्तव में बुद्धिमान कहा जाता है। अगली 13वीं बात यह है कि जब तक वसंत ऋतु नहीं आती तब तक कोयल मौन रह के अपने दिन गिनती है, और वसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति को बहुत ही धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त आने पर छोटी सी भी बात बहुत ही असरदार हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने अगली 14वीं बात में ये कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह पैसा, धर्म, अनाज, गुरु की कही हुई बातें और बहुत सी उपयोगी दवाओं को इकट्ठा रखे। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसके जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, और उसी कठिनाइयों में वो अपना आधा जीवन व्यतीत कर देता है। आचार्य चाणक्य ने इस अध्याय की आखिरी बात में ये कहा है कि अगर तुम एक ही काम से पूरी दुनिया पे काबू पाना चाहते हो, तो तुम अपने अंदर रह रहे दूसरों की बुराई करने वाले जानवर पे काबू पा लो। यानी कि दूसरों की बुराई करना छोड़ दो, और उनसे अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो बहुत ही आसानी से सीख लो। यहाँ पे आचार्य की चाणक्य नीति का अध्याय खत्म होता है। अब आपसे हम मिलेंगे इसके अगले अध्याय में। अगर आपने इसके पहले के अध्याय नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे अध्याय देख सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।